बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, जैसे कि आपको पता है कि इंतखाबात करीब हैं और आज 30 तारीख है और तकरीबन 8-9 दिन रह गए इंतखाबात में भी, और हलचल भी बहुत ज़्यादा है। इंतखाबी रैलियाँ निकाली जा रही हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से और मुख्तलिफ लोग निकल रहे हैं बाहर सियासी लीडर्स के पीछे। तो मैंने उस पर देखा, मैंने जो गौर किया है, जो मुख्तलिफ जिनके जो जलसे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैंने जो गौर किया है कि जिस तरह इंतखाबात की जो हलचल है उसके साथ साथ बदतमीजी भी अरूज पे है। कोई किसी को फितना कहता है, कोई किसी को जादूगर कहता है, कोई किसी को गीदर कहता है, किसी को भगोड़ा कहता है। तो ये मैं इस पे वजाहत चाहता हूँ कि ये आप लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। लीडर वो होता है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। तो आप मुझे बताएं, आप कैसा लीडर अपने आप को बनाना चाह रहे हैं? आपके जो करतूत है वही आपकी आवाम पे इम्पैक्ट जाएगा, तो फिर आवाम में क्या रह जाएगा? ये तो बदतमीजी वो फैलाई जा रही है। मैं चाहता हूं अगर आप इंतखाबात की जो रैली है, जो आप इंतखाबी मुहिम जो चला रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन जो चला रहे हैं, वो एक आजादाना चलाएं और गैरतमंद होकर चलाएं। जहां पे ये बेगैरती है एक किस्म की। जो गैरतमंद होता है वो हमेशा इस तरह की बात नहीं करता, किसी का नाम आप बिगाड़ रहे हैं। ये कहां पे है? ये इस्लाम में भी नहीं है ये चीज। तो मैं ये चाहता हूं, मैंने ये बड़े जलसे देखे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अफसोस होता है यार, वो भी तो इंसान है, आप उसको भी बोल रहे हो। मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये इस चीज को छोड़ा जाए। और दूसरी बात, आज केस का फैसला है बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, और उनको 10-10 साल कैद सुना दी गई है साइफर केस में। जहां तक कि मैंने साइफर केस को जो मैंने स्टडी किया है वो ये था कि जो 27 मार्च का जो जलसा था, जो इमरान खान जब वजीर आजम था, तो उसने उधर एक कागज लहराया था। अब वो जो प्रोसिक्यूशन है जो साइफर केस में जो था, उसने कहा जी कि इसमें सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन मैं उसकी वजाहत कर दूं कि उसमें सजाए मौत नहीं हो सकती, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया कि ना ये 14 साल कैद की सजा है केस है, ना ये सजाए मौत का केस है। उन्होंने तो इसको इनोसेंट करार दे दिया है। इनोसेंट मतलब मासूम। सुप्रीम कोर्ट ने तो मासूम करार दे दिया, तो आप किसको सजा दे सकते हैं? तो मैं समझता हूं कि ये जो केस जो है ये बोगस केस है। उसमें जो उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था पिछली गवर्नमेंट का, तो उसका आजम खान, उसका जो बयान आया है, उसने कहा है कि जो कागज का जो टुकड़ा जो लहराया गया था वो उसमें साइफर नहीं था, ना वो साइफर की कॉपी थी, वो एक खाली कागज लहराया गया था। जो साइफर की जो कॉपी थी वो पड़ी हुई थी पीएम हाउस ऑफ फॉरेन ऑफिस में, वो उस जलसे में नहीं लहराया गया था। 6 गवाहों का बयान कलम बंद कराया गया। पहले जब कराया गया था तो एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट थी। जब उनको कहा गया कि जी आप कुरान पर हल्फ दे के कहें, तो फिर उनका बयान अचानक बदल गया, यानी कि इस खौफ से बदल गया कि ये हो सकता है कि पीछे से प्रेशराइज हो कि आपने ये बयान देना है। लेकिन जब कुरान पाक पे जब हल्फ उठाया गया तो उन्होंने बयान मुख्तलिफ दे दिया। तो मैंने ये देखा। और दूसरा ये कि जी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, एक पार्टी से अगर आप बल्ला छीन लें तो वो इलेक्शन कैसे शफाफ हो सकते? किसी भी पार्टी के से भी आप छीन लें, मैं तो कहता हूं किसी पार्टी से भी छीन ले तो इलेक्शन कोई शफाफ नहीं होगा। ये तो पार्टी मुल्क की बड़ी पार्टी थी। मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूं कि इनके कहीं पे भी जलसे होते हैं तो उन पे पाबंदी लग जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे आप एक्शन लें। ये तो कोई आजादाना माहौल तो नहीं है, ये आप एक पार्टी के लिए खोल रहे हैं सारे रास्ते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे लाजमी एक्शन लें। और दूसरा ये कि ये जो एक दूसरे के ऊपर गीदर वगोड़ा, इस पे भी एक्शन लें कि भाई ये आप कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अवाम को क्या सिखाना चाहते हैं? जो आपके पीछे अवाम चलती है आप उसको क्या सिखाना चाह रहे हैं? वो क्या अपनी जनरेशन को बताएंगे कि जी ये गीदड़ था, ये भगोड़ा था, ये फितना था, सबसे बड़ा फितना? एक आलिम दीन के मुंह से ये सुनना कि जी ये फितना है, कैसा लगता है? एक आलिम दीन ऐसी बातें करे। तो मैं चाहता हूं कि इस पे लाजमी आप लोग आवाज उठाएं